स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटलर्जी धातु कण, ये एक चैप्टर है 12th में, उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझिए। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Chemistry Garden. Garden में आपका by स्वागत है। S.K. Hussain, sir. और जो नया वीडियो बनेगा, ये जो बैक का बेसिक है, वो सब देखते रहिएगा। तो हम जानते हैं कि मेटलर्जी धातु कण ये क्या होता है। तो अर्थ के जमीन के अंदर जो हमारे जहाँ मालूम है कि यहाँ कोयला निकलता है, यहाँ पेट्रोल निकलता है, यहाँ ये मिनरल निकल रहा है, यहाँ ये ओर निकल रहा है, वो सब कहाँ से निकला, कहाँ से आया। इसी तरह से बेसिक से समझते हुए पूरे चैप्टर के पूरा डेप्थ में जाएंगे, जो एग्जाम टू कंपटीशन तक काम हो 12 में, और कंपटीशन में भी काम आए। तो देखिए, हमारी पृथ्वी ग्रह प्लैनेट का ही एक टुकड़ा है, एक ग्रह है जो यूनिवर्स में पढ़िएगा सन के तीसरे नंबर पे, जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन करता रहता है। रोटेशन इससे, रिवॉल्यूशन इससे दिन रात का होना, और रोटेशन इससे मौसम बदलना। तो ये सब तो खैर यूनिवर्स में जानेगा, ये सब बेसिक बात है। तो अर्थ धीरे धीरे ठंडी हुई, इस पे लाइफ आई, पेड़ पौधा हुआ, जीव जंतु हुआ, जंगल, समुद्र, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, नदी, सब कुछ तो इस पर आए धीरे धीरे अर्थ पे। तो जहां पेड़ पौधा भूकंप के वजह से या जमीन के अंदर किसी भी तरह से चले जाने से लाखों साल बाद चेंज हो गया कोयला में। उसी तरह से जो समुद्री जीव है, उसके मर के, उसको जमीन के अंदर चले जाने के बहुत दिनों के बाद, लाखों वर्ष के बाद, वो चेंज हो गया पेट्रोलियम में। इसी तरह से जो रॉक सब है, जो मिनरल्स कहिए या फिर उसको पत्थर सब, ये सब बहुत दिनों तक दबे रहने की वजह से, लाखों वर्ष से ज्यादा तक दबे रहने की वजह से, कोई चट्टान में, किसी टाइप के पत्थर में, किसी टाइप के रॉक में, या जो नए चीज में चेंज हो गए, उस चेंज होने को, उसी चीज को जो बना चेंज होकर के, उसी को हम कहेंगे ये और बन गया। तो ऐसा नहीं ना है कि जब जरूरत पड़ती है तब कोयला जिसे पेड़ पौधा से जमीन के अंदर में बना था, उसको हम निकाल लेते हैं, माइनिंग करते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक में उसकी पढ़ाई है। विस्फोट करके मशीन से कोयला निकाल लेते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, और डिस्टिलेशन टावर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके फिर उसको बहुत सारा प्रोसेस है, उसको हम निकालने के बाद फिर प्योर पेट्रोल में चेंज करते हैं। उसी तरह से जो ओर निकालते हैं, उसका पूरा प्रोसेस करते हैं, तब हमको एक अच्छा या शुद्ध मेटल प्राप्त होता है। बहुत सारा नॉन मेटल, कुछ मेटल सब जमीन के ऊपर में भी है। लेकिन ऐसा नहीं ना है कि जमीन को हम कहीं पर खाने कि यहाँ पर हमको मिल रहा है कोयला, तो खाने का कोयला निकाल लिए, तो वो तो आसान निकल जाता है जिस प्रोसेस से भी। यहाँ पे पेट्रोल है, तो गए गहरा खाना, डायरेक्ट पूरा पेट्रोल निकाल के गाड़ी में भर लिया, ऐसा तो होता नहीं। उसका फिर उससे ज्यादा उसमें प्रोसेस, उसको साफ करने में, उससे फिर बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ग्रीस, मोम, प्लास्टिक, बहुत कुछ उससे फिर निकलता है। फिर देखा कि यहाँ पे लग रहा है ओर है, तो खाना। तो ऐसा तो नहीं है कि ओर का बना बनाया खुरपी हमको अंदर में मिल गया, बना बनाया कोदाली अंदर में मिल गया, बना बनाया तवा अंदर में मिल गया, बना बनाया बर्तन मिल गया, गिलास चम्मच मिल गया, जो खाना डायरेक्ट निकाला और धोआ और उसमें खाना शुरू कर दिया। कोदाली है, उसे खन्ना, खुरपी से खन्ना शुरू कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होता है। जमीन के अंदर हमको मिलेगा ओर, जो चेंज हुआ है। जिस तरह से पेड़ से कोयला चेंज हुआ है, जीव जंतु समुद्री से पेट्रोलियम चेंज हुआ है, उसी तरह से रॉक से, स्टोन से और चेंज हुआ है। हर जगह के अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो कोयला आसानी से निकला, उससे थोड़ा दिक्कत से पेट्रोल में दिक्कत होगा, और सबसे ज्यादा दिक्कत होगा हमको ओर में। सामान तो अंदर मिल रहेगा नहीं बना बनाया हुआ, जैसे पेट्रोल भी तो बना बनाया नहीं है, उसको अलग अलग करते हैं। और उससे ज्यादा प्रोसेस आता है
और में ऐसा तो नहीं कि बना बना जो बोले कि खुरपी कुदाली चम्मच गिलास है, उसको तो पूरा बनाना पड़ेगा। कोयला कुछ आसान था, तो जो बनाना पड़ेगा जो अंदर से निकलता है, तो लोहा का कोई सामान नहीं रहता है, कोयला तो कोयला रहता है, उससे भी बहुत तरह का प्रोडक्ट, कोयला से 300 तरह का प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन कोयला जो निकालते हैं तो उससे फिर कोक, पीच, अलकतरा जो है उससे भी बनता है। लेकिन कोयला जो हमको मिला तो कुछ सही फॉर्म में तो मिला, लेकिन उससे क्रूड फॉर्म में, गंदा फॉर्म में पेट्रोल मिला, तो उसको ज्यादा साफ करना पड़ा। और सबसे ज्यादा और तो कोई सामान के रूप में कोई कुदाली, खुरपी और चम्मच गिलास के रूप में रहा नहीं, अंदर से वो जो निकला वो गिट्टी, क्या बोलते हैं उसको, बजरी, मतलब के उसको बोलते हैं, और किस किस स्टोन, जिससे घर बनता है, उस टाइप में रहता है। वो देखने में लगेगा बजरी जैसा, मतलब गिट्टी जैसा, पत्थर जैसा लगेगा देखने में। बना था रॉक से, कोयला बना था पेड़ से, पेट्रोलियम बना था समुद्री जीव से, तो उसी तरह से रॉक से बनाइए तो कोई लोहा एल्युमिनियम, सोना चांदी का कोई सामान तो नहीं रहेगा, वही और रहेगा, मानी गिट्टी जैसा रहेगा। उसको निकालेंगे जमीन के अंदर से। उसको निकालने के बाद पूरा का पूरा उसका प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे कि वह साफ भी हो जाए, प्योर भी हो जाए, उसका सामान भी तैयार हो जाए, और हम फिर उसको यूज कर सके, बेच सके, उससे फायदा उठा सके। ये पूरा प्रोसेस करने को ही हम कहते हैं मेटलर्जी। तो इस मेटलर्जी की लॉन्ग में पूरी पढ़ाई अब डिटेल में विद कंपटीशन, 12 और कंपटीशन के लिए गौर से देखिए। यहां है मेटलर्जी, धातु कर्म, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेटल को निकालते हैं। किससे निकालते हैं? जमीन के अंदर से, उससे ओर से, और उसके बाद प्योर फॉर्म में बना लेते हैं। ऐसा ही करने को मेटलर्जी, धातु कर्म कहते हैं। द ओर इज जनरली एसोसिएटेड विथ अर्थी इंप्यूरिटीज। ओर जो जमीन के अंदर से निकालेंगे, ऐसा तो नहीं है कि अंदर में साफ सुथरा करके कुछ सजाया हुआ है घर की तरह, ऐसा तो नहीं है। जब निकालेंगे तो उसमें जमीन की जो अशुद्धि है, इंप्यूरिटी सब, वो सब तो उसमें रहेगी मिली हुई। क्या मिला रहेगा? जैसे सैंड, बालू, मिट्टी, रॉक, चूना पत्थर, ये सब उसमें मिला रहेगा। इन्हें कि फ्रेश गिट्टी है तो फ्रेश रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी। और है तो फ्रेश रहेगा, ऐसा नहीं। उसमें भी कुछ तो ऊपर से लगा रहेगा मिट्टी सब, और कुछ अंदर में उसी में अटैच, मतलब पिघलाएंगे तब अलग होगा, उसी में मिला हुआ रहेगा। तो जो अशुद्धि है, उस इंप्यूरिटीज को कहा जाता है गैंग या मैट्रिक्स। अब देखिए फ्लक्स क्या होता है। A chemical compound used for removing non-fusible impurities from the calcium or during reduction। देखिए अब जो निकाले और तो ठीक है, ऊपर जो मिट्टी लगा हुआ था उसको हमने धो लिया, ऊपर से तो साफ हो गया, लेकिन अंदर में जो उससे रिएक्ट है, जो मिला हुआ है, उसको क्या करेंगे? उसको पिघलाएंगे। अब पिघलाने के बाद उसमें ऐसा चीज डालेंगे कि जिसको हटाना है। देखिए जैसे अब लोहा का ओर है तो उसमें थोड़ा सा लोहा के साथ साथ दूसरा चीज भी रहेगा। कोई भी ओर है तो ज्यादातर उसमें जो निकालना है वही खाली नहीं रहेगा, उसमें 2-3 चीज 4 चीज मिला हुआ रहेगा। लेकिन जो ज्यादा है उसमें, उसको उसी का ओर कहेंगे, वही चीज निकालेंगे, और कम कम वाला को छोड़ देंगे। तो जो जिस ओर में जो चीज ज्यादा रहा करे उस चीज को निकाला करेंगे, कम वाले को छोड़ दिया करेंगे, तो उसी चीज का ओर कहलाया करेगा। कहें कि ज्यादा रहेगा तो ज्यादा निकल जाएगा, मेहनत तो उतना ही पड़ेगा, तो सस्ता में भी निकल जाए, ये भी ध्यान रखेंगे। तो उसके चलते उसको ऊपर से पानी से पहले धो लिए, तो और तो मेरा ऊपर से साफ हो गया, लेकिन जो उसमें मिक्स है, मिला हुआ है अंदर में, उसको ऐसे तो नहीं निकलेगा, तो उसको पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद जिसको रखना है, जो ज्यादा है बचा करके, जिसका और है उसको ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जितना चीज मिला हुआ है तो सोचेंगे उसमें हम क्या चीज मिलाएं जो एक्स्ट्रा वाले के साथ ये मिलके अलग हो जाए। क्या डालें फिर इसके साथ मिलकर अलग हो जाए, क्या डालें फिर उसके साथ मिलकर अलग हो जाए, और जो बचाना है सिर्फ वही बचे। तो जो डालते हैं ऊपर से इंप्यूरिटी को हटाने के लिए, उस डालने वाले चीज को ही कहते हैं फ्लक्स। जैसे हमने देखा कि कैल्शियम ओर में हम रिडक्शन करते हैं तो उसकी इंप्यूरिटी दूर हो जाया करती है। मेटलिक कंपाउंड अकर्स इन अर्थ's crust along with number of rocky and other impurities are known as minerals। अब देखिए मेटल का जो कंपाउंड है और
occurs in the earth's crust, जो जमीन के अंदर में हमको मिलता है, जमीन से मिलता है, along with a number of rocky and other impurities, तो उसमें रॉक की और बहुत सारी अशुद्धि impurities तो मिल ही रहती है, अभी हमने बतलाया है, तो उसको हम मिनरल कहेंगे, खनिज। Those minerals from which metals can be economically extracted, तो ऐसा मिनरल माने ऐसा ओर, ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को आसानी से सस्ता रूप में निकाल सके, उसको कहेंगे ओर। इसीलिए ओर ऐसा चीज होता है जिससे मेटल को आसानी से सस्ते रूप में निकाल सकते हैं। तो ऐसा मिनरल या ऐसा ओर कहिए, अभी ओर नहीं कहिए, ऐसा मिनरल कहिए, ऐसा गिट्टी, चट्टान, पत्थर कहिए, जिससे हम ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को सस्ता और आसानी से निकाल सके, उसी को ओर कहेंगे। उसमें वही चीज बहुते रहेगा, उसी को निकालेंगे, उसको हम ओर कहेंगे। इसलिए सारा का सारा ओर है, उससे तो चीज निकलेगा, तो मिनरल सारा का सारा ओर मिनरल है, क्योंकि सारे के सारे ओर से तो चीज निकल जाएगा। तो ऐसा मिनरल है जिससे मेटल तो मिल जाएगा, तो सारा का सारा ओर मिनरल तो है ही है, लेकिन सारा का सारा मिनरल जो है ओर नहीं है कि सारा का सारा मिनरल तो रहेगा, लेकिन उससे कम निकलने वाला रहेगा, उससे मेटल नहीं निकालेंगे तो ओर नहीं कहलाएगा। इसलिए सारा का सारा ओर मिनरल है, लेकिन सारा का सारा मिनरल ओर नहीं होता है। अब है कि नेटिव ओर किसको कहते हैं? ओर का टाइप सब चलने लगे। नेटिव ओर किसको कहते हैं? These ore contains the mineral in free state। देखिए ऐसा ओर जो मेटल को फ्री स्टेट में रखता है, उसमें ज्यादा शुद्धि नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत गंदा रहेगा, लेकिन ज्यादा उसमें मिला हुआ चीज सब नहीं रहता, लगभग अच्छा ही प्योर रहता है, ऐसा बहुत कम होता है, उसको कहते हैं नेटिव ओर। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये ऐसा चीज है जो किसी से पहले बतलाए रिएक्शन करता नहीं है, अकेला रहेगा तो किसी से मिला हुआ नहीं रहेगा, तो शुद्ध साफ पहले से ही रहेगा। इसको प्योर करने की कम जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा अशुद्धि रहेगा जो जरूरी भी होता है। तो ना सोना का कहा जाता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, कुछ अशुद्धि नहीं रहेगा तो कमजोर रहेगा, टूट जाएगा। बहुत से बहुत इसमें मिला रहेगा तो बालू और मिट्टी जमीन से निकालेंगे इसलिए बस, मतलब ये सब ठीक होता है। उसी को कहते हैं नेटिव ओर, ये सोना, चांदी, प्लेटिनम में देखा जाता है। दूसरा होता है ऑक्सीडाइज्ड ओर, ऐसा ओर जिसमें ऑक्सीजन मिला नहीं, तो ऑक्सीजन को खाली हटाएंगे और जो बच गया वो गया अच्छा ओर, उससे मिल जाएगा जो मेटल निकालना चाह रहे हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड ओर, दिस ओर कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीसाइड। इस ओर में ऑक्सीसाइड का ऑक्साइड मिला रहता है, उसमें इंप्यूरिटी के रूप में मान लीजिए ऑक्सीजन खाली रहता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर। जैसे कार्बोनेट ऑफ फॉस्फेट। उसी तरह है सल्फाइड ओर, ऐसा ओर जिसमें सल्फर अशुद्धि के रूप में रहता है, सिर्फ सल्फर हटा देंगे और हमको अच्छा मेटल मिल जाएगा। जैसे FeS2PbS, देखिए SS यही ना है अशुद्धि। उसी तरह हाइलाइट ओर, सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा अशुद्धि के रूप में, और नहीं तो और आसानी से उसमें से ओर निकल जाएगा। जैसे होता है NaCl, AgCl, PgC। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ओर जानिए कि निकलेगा तो उसमें से मेटल बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन सबसे जो ज्यादा होता है जिससे मेटल निकलता है वही ओर कहलाता है। तो किसके ओर का क्या नाम है? तो देखिए मैग्नीशियम जो निकलता है उसके ओर का नाम है मैग्नेसाइट, उसमें मैग्नीशियम ज्यादा रहता है और अशुद्धि रहता है, लेकिन उसमें मैग्नीशियम ही सिर्फ निकालेंगे तो मैग्नेसाइट। फॉर्मूला होता है MgCO3। कॉपर पाइराइट्स, इसके ओर का नाम है, फॉर्मूला है CuFeS2। Ag सिल्वर अर्जेंटाइट, इसके ओर का नाम है, फॉर्मूला है Ag2S। जिंक ब्लेंडे, इसके ओर का नाम है, फॉर्मूला है ZnS। एल्युमिनियम बॉक्साइट, खूब सुना होगा, इसके ओर का नाम है, फॉर्मूला है Al2O3। टीन, इसके ओर का नाम है कैल्साइट, फॉर्मूला है SnO2। लेड, इसके ओर का नाम है गैलेना, फॉर्मूला है PbS। और आयरन, इसके ओर का नाम है हेमेटाइट, फॉर्मूला है Fe2O3। The various metallurgical operations used in the extraction of pure metals from their respective ores। देखिए अब जो जमीन के अंदर से निकालते हैं तो थोड़ा नहीं बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, फिर जो है इसी तरह से राउरकेला में, देखिए जहां जहां भी है तो देखिएगा कैसे ओर लाता है, कितना दूर में होता है, कितना लेबर उसमें काम करता है, कितना खर्च, कितना बहुत बड़ा पूरा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाता है। तो बहुत सारा मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करना पड़ता है
प्योर मेटल को उसके ओर से निकालने के लिए। तो चलिए कुछ कुछ देखते हैं कि कैसे कैसे करके हम प्योर मेटल तक पहुंचते हैं। वही तरीका सीख लेंगे, मेटलर्जी खत्म, मेटलर्जी कहला जाएगा। कुछ करके देखेंगे, मतलब ये कुछ पढ़ेंगे इसको, इसके चलते कैसे क्या करना पड़ेगा। पहले प्रोसेस पढ़ते हैं, तो खास किसका करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे पहले हम जमीन के अंदर से निकाला ओर को, और निकालने के बाद सबसे पहले उसको हम क्रशिंग या ग्रेडिंग करते हैं, मतलब चूर कर देते हैं। पहले बिग स्टोन्स आर क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस, का है कि बड़ा बड़ा जो पत्थर सब है पहले चूर तो हो जाएगा, और उसके बाद उसको छान लेंगे, एक तरह का शुद्धि हो गया। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम पाउडर ओर। अब जो ओर को पाउडर कर लिए हैं उसमें से जो अशुद्धि को चुन के, छान के, कुछ मिला के, जो जैसे अशुद्धि पाउडर में से अलग करेंगे, तो उसी को कहेंगे ड्रेसिंग करना या कंसंट्रेशन करना। उसके बाद उसी में आता है कैसे कैसे अलग करेंगे, मतलब वही तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस है। देखिए पता चल रहा है ग्रेविटी, उसको पानी में डाल देंगे, भारी चीज नीचे, कुछ बीच में, कुछ हल्का चीज ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे ही सब वहां से अलग अलग लेयर में अलग हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, सबका डेंसिटी अलग अलग होगा, उसी आधार पर सबको हम अलग अलग कर लेंगे। और इज एजिटेटेड विथ ए रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो पानी का स्ट्रीम धार चलता रहता है, उसी में अलग अलग लेयर है, एक लेयर अलग, पिछला ऊपरी लेयर इधर आ गया, इधर सब अलग अलग हो जाता है। देन हेवियर और पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन, अब भारी वाला नीचे बैठ जाता है। मैग्नेटिक भी उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर दिस ऑफ बोथ, या तो दोनों के लिए, कोई एक के लिए हम मैग्नेट से भी अलग अलग, अब उसमें कोई ऐसा अशुद्धि है या ओरिजिनल है जो चुंबक से सटता है, चुंबक से सटा करके एक और अलग हम कर ले सकते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस, ये किसमें करते हैं, जिस सल्फाइड ओर है, ये खूब पूछता है, सल्फाइड ओर के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड ओर के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सल्फर ओर मिला हुआ, और जिसमें सल्फर अशुद्धि मिला हुआ, उसमें ऐसा करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं। डिवाइडेड ओर इज मिक्स्ड विथ, अब उस डिवाइडेड ओर को हम पानी के साथ मिला करके और उसमें थोड़ा सा टर्पेंटाइन का ऑयल, तेल मिला देते हैं और टैंक में रख देते हैं और हवा का प्रेशर देते हैं। तो हवा का प्रेशर देने की वजह से जो ऑयल है उसमें झाग बन गया, झाग बन जाता है। देन वो पार्टिकल लाइज टू सरफेस, तो झाग ऊपर का होता है, कुछ झाग पर ऊपर और कुछ नीचे, जो खराब सब बैठ गया, अच्छा ऊपर वाला आ गया, उसको निकाल दिया, नीचे का छोड़ दिया। ये भी एक अलग करने का एक तरीका है। अब देखिए कलेक्टर्स किसको कहते हैं, कलेक्ट करना, कलेक्टर्स दोज कंपाउंड अटैच्ड देमसेल्व्स बाय पोलर ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जो खुद से पोलर, अपने पोलर ग्रुप से अटैच हो जाए, जुड़ जाए, विच देन बिकम वाटर रिपेलेंट, उसके बाद फिर जुड़ने के बाद वाटर उसको अपने से हटा दे, रिपेल कर दे, हटा दे, तो भी अलग हो जाएगा। जैसे इथाइल ज़ैंथेट और पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट को ऐसा किया जाता है। अब है एक्टिवेटर या डिप्रेसेंट्स, ये किसको कहते हैं, दिस कंपाउंड डिप्रेस द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो जितना कुछ मिक्स है उसमें से द कंपाउंड डिप्रेस द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट के तैरने की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, तो नीचे बैठ जाएगा, तैरेगा ही नहीं, उसको साथ मिल करके भारी होकर नीचे बैठा देता है। एंड हेल्प इन द सेपरेशन, और इस तरह से सेपरेशन में मदद हमको मिल गई, जैसे ऐसा देखा गया है कॉपर सल्फेट के साथ। डी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द पार्टिकल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मेथड उसमें हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे पार्टिकल के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर, विच बिकम चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में चार्ज हो जाए, एंड देन रिपेल्ड बाय लाइक चार्ज इलेक्ट्रोड, और उसके बाद एक टाइप के इलेक्ट्रोड से, एक टाइप के चार्ज से रिपेल होकर के एक दूसरे से अलग होकर हट जाए। केमिकल मेथड, ये भी मेथड है सेपरेशन का शुद्ध करने का एक तरीका। इट इज डन वेयर ओर इज रिक्वायर्ड
इन ए वेरी प्योर फॉर्म। ये प्रोसेस हम उस जगह लगाएंगे केमिकल मेथड जहां हम चाह रहे हैं कि और हमको ज्यादा प्योर फॉर्म में मिले। जैसे Al2O3 जो है, इसमें फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका ये इंप्यूरिटी के रूप में मिला रहता है। उसमें NaOH हम डाल देंगे और 150 से 170 डिग्री सी पे गर्म करेंगे तो मिलेगा सोडियम मेटा इल्यूमिनेट और वाटर। अब सोडियम मेटा इल्यूमिनेट को हम वाटर के साथ फिर मिला देंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaOH मिलेगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो Al2O3 प्योर और वाटर हमको मिल जाएगा। अब देखा गया है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है, इससे प्यूरिफिकेशन में क्या मदद मिलती है, यह कैसा प्रोसेस है। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी ओर को हम गर्म करते हैं वैसे जगह पर जहां पर हवा भी नहीं, बर्तन के अंदर हवा निकाल के तब वहां गर्म करते हैं, उसको कहते हैं कैल्सिनेशन करते हैं। जैसे Al2O3 into 2H2O को कैल्सिनेशन करेंगे तो Al2O3 अलग और वाटर अलग हो जाता है। ड्यू टू दिस मास बिकम्स पोरस, ऐसा होने से मास छिद्र युक्त पोरस हल्का हो जाता है। वोलेटाइल इंप्यूरिटीज उसमें से जो उड़ने वाली वोलेटाइल इंप्यूरिटी है वो भी अलग हो जाती है, और कार्बोनेट्स जो है वो ऑक्साइड दे देता है ऑक्सीजन हटा करके। उसी तरह से रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच, रोस्टिंग उल्टा उसके कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें और या मिला हुआ और को मिनरल या अकेले ही गर्म करते हैं हवा के साथ। देखिए जेलेनस को हवा के साथ गर्म किया है, जिंक ऑक्साइड और SO2 बना है। रोस्टिंग होने से क्या होता है, सल्फाइड और जो है वो ऑक्साइड में बदल जाता है, वोलेटाइल इंप्यूरिटी उड़ने वाली इंप्यूरिटी अलग हो जाती है, और फ्री हो जाता है हमारा सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब अलग होकर हट जाता है। लेकिन कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जो हम करेंगे तो कहां पर कर लेंगे, किसी गर्म करने का मतलब कि लोहा को गर्म करेंगे पतीली में रख के कि लोहा से पहले पतली पिघल जाए, उसके लिए अलग लेबोरेटरी फर्नेस, चूल्हा उसका अलग अलग होता होगा, बर्तन अलग अलग होता होगा, डायरेक्ट चूल्हे में रख देते हैं बर्तन को छोड़िए। तो हम देखेंगे कैल्सिनेशन या रोस्टिंग या कुछ लोहा को गलाते हैं जो, उस सब के लिए बहुत अलग अलग टाइप का उसका चूल्हा होता है, फर्नेस उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन चूल्हा होता है जिसमें लोहा पिघल जाए, चूल्हा बर्तन बचा जाए, ऐसा ना हो कि लोहा के पहले बर्तन बड़ा पिघल जाए, चूल्हा ही पिघल जाए। तो देखिए उसमें पहला है रिवर्बरेटरी फर्नेस, एक ऐसा चूल्हा है। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। इस चूल्हा में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है, दोनों प्रोसेस हो जाएगा। इट इज हीटेड इन अ करंट ऑफ एयर, इसको हवा ऑक्सीजन को जलाकर उससे हीट देते हैं, बहुत ज्यादा हीट उसको मिलता है, अपना बर्दाश्त करता है हीट को वो चूल्हा। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग टेक प्लेस, तो उसमें कैल्सिनेशन या रोस्टिंग भी हो सकता है इस लेबोरेटरी चूल्हा में। और ये किसको हम गर्म करने के लिए करते हैं, तो कॉपर, टीन, लेड और आयरन, ये सब के लिए वही लेबोरेटरी चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक और चूल्हा होता है, इसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड एट 1500 डिग्री, ये चूल्हा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। इट हैज जोन ऑफ रिडक्शन, ऊपर में होता है इस चूल्हा में जोन ऑफ रिडक्शन, ऊपर में जहां रिडक्शन होता है, और मिनिमम टेम्परेचर कम से कम इसमें होता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम टेम्परेचर इस चूल्हा में नहीं होता है। यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर, इससे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे आयरन और कॉपर का, इस काम के लिए चूल्हा ब्लास्ट फर्नेस आता है। वैसे चूल्हा एक और होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस, और एक और चूल्हा होता है रीजेनरेटिव फर्नेस, तो उस सब को जानना होता नहीं है। अब इसमें दूसरी चीज और आगे इसी प्योर करने के ही बारे में और आगे देखिए कैसा और प्यूरिफिकेशन करेंगे, देखते रहिए। देखिए अब इसी में चीज देखते हैं कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल किसको कहते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स क्या होता है, सबस्टांस विच रेसिस्ट हाई टेम्परेचर, ऐसा सबस्टांस जो बहुत टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सके, एंड डू नॉट बिकम सॉफ्ट, और जब बर्दाश्त करेगा हाई टेम्परेचर को तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, हार्डे रहेगा। तो वैसा मटेरियल ना चाहिए रिफ्रैक्टरी जिसमें जो सॉफ्ट ना हो और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की आदत हो, ताकि उसमें मेटल्स को पिघला सके, लोहा को पिघला सके, ताकि वो बर्तन बचा रहे। तो वैसे बर्तन को ही रिफ्रैक्टरी मटेरियल
उस चीज को, उस सब्सटेंस को रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहते हैं, जो बच जाए लेकिन लोहा को पिघला के पानी बना दे, पिघलने दे अपने बर्तन बचा दे। तो वैसा बर्तन बना होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, उसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहते हैं। जैसे SiO2, CaO, MgO, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब से जो बना हुआ रहेगा वही सब रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहलाएगा। ये सब बहुत हार्ड होता है, जो अपने बच जाता है, लोहा को पिघला करके पानी बनने देता है लेकिन खुद बचा रहता है। अब देखिए रिडक्शन टू फ्री मेटल। अब मेटल को फ्री करने के लिए, हम फ्री मेटल प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। द कैल्सिनाइट या रोस्टेड ओर इज देन रिड्यूस्ड टू मेटेलिक स्टेट थ्रू। अब जिस ओर का हमने कैल्सिनेशन कर लिया है, रोस्टिंग कर लिया है, तो हमारे पास जो कैल्सिनाइट या रोस्टेड ओर है उसको हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि वह शुद्ध रूप से मेटेलिक फॉर्म में आ जाए, हमको मिल जाए। तो कैसे करेंगे रिडक्शन? देखिए, पहला रिडक्शन करेंगे कार्बन के थ्रू, कार्बन के जरिए। तो कार्बन के जरिए रिडक्शन करना को हम कहते हैं स्मेल्टिंग करना। तो चलिए स्मेल्टिंग करते हैं ताकि हमको प्योर मेटल सबसे अलग होकर के हमको मिल जाए। ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये किसके साथ होता है? स्मेल्टिंग, यानी कि कार्बन के साथ रिडक्शन। ये किस टाइप के ओर के साथ होता है? तो जो ऑक्साइड के फॉर्म में रहे और कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रहे, उसके साथ ऐसा होता है। जैसे Pb के साथ Zn, Fe, Sn, Cu, ये सब के साथ होता है रिडक्शन बाय कार्बन, मतलब के स्मेल्टिंग। आर रिड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग देन विद कोक। तो उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब कि कोक के साथ उसको हाई टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं। जैसे Fe2O3 है आयरन का ऑक्साइड, कोक के साथ गर्म किए ना हाई टेम्परेचर पर, मतलब 3 कार्बन, कोक कार्बन का फॉर्म होता है। तो इसमें से देखिए आयरन अलग, CO अलग, तो ये आयरन हमको प्योर मिल गया। या Pb का ऑक्साइड, ऑक्साइड वाले के साथ होता है, आयरन का ऑक्साइड था, यहां भी लेड का ऑक्साइड है, PbO प्लस CO और Pb अलग, CO2 अलग। तो ये लेड हमको यहां से फ्री मेटल ओरिजिनल हमको मिल गया। द फ्लक्स रिएक्ट्स विद इंप्यूरिटीज टू फॉर्म स्लैग। फ्लक्स जो ऊपर से डालते हैं, जो जाने के बाद उस इंप्यूरिटीज में से किसी इंप्यूरिटीज के साथ मिल करके अलग हो जाता है, ऊपर से डालते हैं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स जाने के बाद क्या करता है? इंप्यूरिटी के साथ रिएक्शन करता है, सही बात है, और रिएक्शन करने के बाद स्लैग बना करके अलग हो जाता है। एंड फॉर्म द अपर लेयर ड्यू टू लाइटर। उसके बाद ऊपर लेयर नीचे लेयर बन गया, वही अलग हो गया, नीचे अच्छा बैठ गया, इस तरह से अलग अलग होने का शुरू में ही बता चुके थे। अब देखेंगे कि फ्लक्स जो डालेंगे तो वो भी कैसा फ्लक्स डालें। ऐसा फ्लक्स डालें जो किसी न किसी से मिलकर उसको अलग तो करे, ऐसा फ्लक्स नहीं डालेंगे और जाके उसी में मिल जाए। एक तथा ही पहले से मिला हुआ 4-5 चीज और छठा बीच में डाल दिए, सब और कचरा कर दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा डालें जो कम से कम एक ठुक भी लेके तो वहां से हटे। तो अब हम अगर ऊपर से डालते हैं उसमें एसिडिक फ्लक्स इज यूज्ड टू रिमूव बेसिक इंप्यूरिटी। अगर बेस इंप्यूरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे ताकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना करके अलग हो जाए। जैसे SiO2 प्लस FeO, FeO है उसमें SiO2 डाल देंगे तो FeSiO3 बन करके अलग हो जाएगा। उसी तरह से बेसिक फ्लक्स कब डालेंगे? जब एसिडिक इंप्यूरिटीज है उसको हटाने के लिए। CaCO3 प्लस SiO2 बराबर CaSiO3 प्लस CO2, इस तरह से बन के अलग हो जाता है। Some ores are self-fluxing because they contain some gangue। कुछ और ऐसा होता है जिसमें कुछ इंप्यूरिटीज ऐसी मिली होती है जो पिघलने के बाद जो चीज हम ऊपर से डालते फ्लक्स के रूप में वो चीज उसी में है,
तो पहले सॉलिड था तो रिएक्शन कर नहीं रहा था, लेकिन जब पिघला तो वही उसमें रिएक्शन करके, वही फ्लक्स का काम करके उसमें से किसी इंप्योरिटीज के साथ मिलकर के अलग हो गया, तो खुद से वो फ्लक्स का काम कर लिया। तो कुछ और में सेल्फ फ्लक्सिंग कैपेसिटी होती है, बिकॉज दे कंटेन सम गैंग, उसमें कुछ गैंग होता है, वही काम कर लेता है फ्लक्स का, ये सेल्फ फ्लक्सिंग कहलाता है। अब दूसरा रिडक्शन पढ़ते हैं, और किसके साथ रिडक्शन कराएंगे? रिडक्शन बाय हीट इन एयर, हवा में हीट के साथ रिडक्शन कराएंगे। ये रिडक्शन का दूसरा टाइप, जिसको कहते हैं ऑटो रिडक्शन, खुद से रिडक्शन हो जाना। हवा खाली गर्म करेंगे, हवा का खुद से लेकर के ऑटो रिडक्शन हो जाता है। तो ये किसके साथ होता है? जैसे HGS है, O2 सल्फाइड के साथ होता है। O2 ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन खुद ले लिया, हीट हुआ, तो Hg अलग और SO2 अलग, तो ये हमको प्योर Hg मरकरी अलग हो गया। तीसरा है रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये उसके साथ होता है जो मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ये सब को उसके ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलिसिस करके अलग किया जाता है, या हाइड्रोक्साइड से या क्लोराइड से उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके, मतलब उसमें करंट भेज करके, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को फैराडे ने बताया था, तो वहां से उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, करंट के थ्रू वो अलग हो जाएगा, और कैथोड पर मेटल जमा हो जाएगा और एनोड पर उसका बाय प्रोडक्ट जमा होने लगा। तो कैथोड पे मेटल जमा हुआ, वहां से अलग कर लेंगे। Al2O3 में एल्युमिनियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा हो जाता है, तो यहां से कैथोड से एल्युमिनियम को हम हटा देंगे, अलग कर देंगे। रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के थ्रू भी रिडक्शन होता है। फॉर द रिडक्शन ऑफ Fe2O3 का, Cr2O3 का, Mn3O4 का एल्युमिनियम यूज करेंगे, ये सबका रिडक्शन करने के लिए। रिडक्शन बाय CO के थ्रू भी रिडक्शन होता है। ये फेरिक ऑक्साइड के लिए CO रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। रिडक्शन बाय वाटर गैस, निकेल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए वाटर गैस का यूज करेंगे। रिडक्शन बाय प्रिसिपिटेशन, ये हाइड्रोमेटलर्जी में यूज होता है। अमालगमेशन मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल हम नोबल मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए हम करेंगे। नोबल मेटल के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अमालगमेशन मेथड का। ये हमारा प्यूरिफिकेशन वाला ये टाइप रिडक्शन वाला खत्म हो गया। कुछ स्टार पॉइंट कंपटीशन के लिए लिखिए, जैसे कंसंट्रेशन करना या ड्रेसिंग करना, पहले तो पीछे उसको चूड़ के छानना, तो उसको हम, उसका दूसरा नाम बेनिफैक्शन भी कहलाता है। और ओर को प्योर करने के लिए हाथ से भी चुन के तुम अलग कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, हाथ से भी चुन के अलग करना अशुद्धि को। और क्रोमैटोग्राफिक मेथड, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ओर को अलग अलग करने के लिए। देखिए, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, इसका सेंटर है, इसका लेयर सब है। तो देखिए, ये जो लेयर होता है सबसे अंदर का इनर कोर, जिसमें लोहा, निकेल, एलॉय ऐसा मिलता है, तो ये ऊपरी सतह से 650 किलोमीटर अंदर होता है। अब एक बाहर आ जाइए, ये आउटर कोर, इसमें भी लोहा और निकेल का एलॉय मिलता है, ये 2100 किलोमीटर सरफेस से अंदर होता है। ये तीसरा आ जाइए मेंटल, इसमें मैग्नीशियम और आयरन मिलता है, ये अर्थ सरफेस से 2900 किलोमीटर अंदर होता है। आ जाइए क्रस्ट, सबसे बाहरी लेयर,
लिथोस्फीयर, इसमें रॉक या बालू मिश्रण होता है, ये 10 से 50 किलोमीटर तक ही होता है। अब इस मेटलर्जी का, मेटल को प्योर करने का, रिफाइनिंग का एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट पांचवा, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। कैसे प्यूरिफिकेशन करने के लिए इसको लास्टली हम रिफाइन करते हैं, उसको देखिए। बिल्कुल प्योर तो नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ अशुद्धि रखना पड़ता है जान करके, कुछ इम्प्योरिटीज, ताकि वो कुछ मजबूत रहे। मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर बाय एनी वन ऑफ द अबव मेथड। जो मेटल हमको मिला है ओर से, जो इसके पहले मेथड से पढ़े हैं उससे जो मिला है, आर जनरली इम्प्योर आर नोन एज क्रूड मेटल। तो वो मेटल जो था वो अब तक में क्रूड था, पूरा प्योर नहीं था। तो अब ये लास्ट प्रोसेस है जिससे हम उसको लगभग प्योर बना देते हैं। कैसे, उसको देखिए। पहला है लिक्वेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस से लगभग प्योर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं लेड और टीन के लिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस ये इस्तेमाल करते हैं मरकरी, जिंक और कैडमियम के लिए। ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज करते हैं लेड और सिल्वर के लिए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये वाला प्रोसेस से क्या करते हैं, इससे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होगा, उसको रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड से। जैसे चांदी के लिए हम मोबियस प्रोसेस और लेड के लिए बेट्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। वान आर्कल प्रोसेस, इससे हम टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्योर करते हैं, रिफाइन करते हैं। जोन रिफाइनिंग, इससे हम जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम को रिफाइन करते हैं। क्या है कि इंप्योरिटीज जो घुली हुई है उस सब का जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है वो अलग अलग होता है, इसलिए जोन रिफाइनिंग का इस्तेमाल हम जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम के लिए करते हैं। और लास्ट है मॉन्स प्रोसेस। इसका इस्तेमाल हम निकल को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। CO गैस का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो तब जाकर के जो क्रूड मेटल था, जो अब तक पिछला प्रोसेस से होने पर प्राप्त हुआ, तो ये लास्ट में प्यूरिफिकेशन रिफाइन करने से लगभग प्योर हो जाता है। थोड़ा तो जान करके ही हम रखते हैं इम्प्योर। अब बिल्कुल प्योर के लिए अगर चाहिए, कुछ चीज ऐसा है जो बिल्कुल प्योर चाहिए कहीं कहीं यूज के लिए, तो वो यहाँ लिखा है, हम बतला रहे हैं। लेकिन इसमें दो स्टार पॉइंट देख लीजिए कंपटीशन के लिए कि लीचिंग क्या होता है। लीचिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में ओर और उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज के केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस पर आधारित है। लीचिंग प्रोसेस जो है ना, अगर देखिएगा तो लगभग जोन रिफाइनिंग से मिलता है। लीचिंग में, इस प्रोसेस में ओर उसमें जो प्रेजेंट इंप्योरिटीज है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर, डिफरेंस होता है, जिसके कारण ये अलग टाइप वर्क किया, दोनों अलग हो गया। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को NaOH के गर्म सॉल्यूशन से हम रिएक्शन कराते हैं, तब इसमें सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। जो पानी में घुलने वाला होता है सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2, यही सोडियम एल्यूमिनेट बना है और वाटर बना है। सोडियम एल्यूमिनेट में HCl और H2O डालें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ गया और NaCl बना। फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किए तो Al2O3 बना और वाटर बना। इस तरह से करके एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सब देखिए अलग हो गया। अब उससे हम जितना प्योर एल्युमिनियम चाहेंगे मिल जाएगा। और बिल्कुल प्योर के लिए ये लाइन हम बतला रहे हैं। देखिए इसमें वान आर्कल मेथड या जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस या वान आर्कल प्रोसेस, ये दो ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल हम, जिसका यूज हम बिल्कुल प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए करेंगे। इसमें थोड़ा भी अशुद्धि, इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो
उसके चलते वान आर्केल और जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आकर के हमारा जो मेटलर्जी था, ये 12 में दिया था, कंपटीशन में आता है, वो खत्म हो गया। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain, हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. लेकिन इसका अब हम कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एलिमेंट या कंपाउंड को हम देखते हैं रियल में, और से लेकर के प्यूरिफाई करने तक क्या क्या प्रोसेस कैसे किसके लिए होता है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।